चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। चिंता, चिंता करे सो मिले बीमारी। डॉक्टर भी कहते हैं ना, जब कोई किसी को स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? टेंशन लेते हो क्या? चिंता करते हो क्या? नींद नहीं अच्छी, टेंशन है क्या? तो चिंता करे सो मिले बीमारी। चिंता करते ही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो चिंता करे सो मिले बीमारी, पर चिंतन करे सो मिले बिहारी। चिंता से बीमारियों को बुलावा, इनविटेशन दे रहे हो, और चिंतन करोगे तो श्री ठाकुर जी को बुलावा दे रहे हो। तो श्री ध्रुव जी निकल पड़े, रास्ते में मिले नारद जी। अच्छा, अब क्या होता है ना, जब भगवान देखते हैं कि ये कोई भक्त मेरे रास्ते पे चल पड़ा है, तो भगवान फिर अपनी मर्जी से उसके लिए गुरु भेजते। गुरु ढूंढ के आता। मैंने एक दिन कहा था गुरु पूर्णिमा वाले दिन कि श्रद्धा शिष्य की होती है, तब उसको गुरु प्राप्त होता है, लेकिन गुरु में करुणा होती है, तब वो शिष्य को ढूंढते हैं। तो जो सच्चा शिष्यत्व जिनमें आ जाता है ना, अब लोग हमसे पूछते कैसे गुरु ढूंढे, मैं कहती हूँ अच्छा शिष्य बन जाओ, तुमको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा अच्छा गुरु, अपने आप मिल जाएगा, चल कर के तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम अच्छे शिष्य बनो तो, पर अच्छे शिष्य हम बनते नहीं। तो श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा जंगल जा रहा हूँ भजन करने, भगवान को पाने। तो नारद जी हंसे, परीक्षा ली। तो अरे बालक, तू और भगवान को पाने पालेगा? तुझे कोई कुछ पता भी है भगवान के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। जानाम योगम जपम नैव पूजा, कुछ नहीं जानते हम, कुछ नहीं पता हमें, बस इतना पता है कि वो भगवान मुझे मिलेगा, बस मुझे भरोसा है। गुरु को ऐसा ही तो शिष्य चाहिए जिसमें भरोसा हो। बोले आ इधर, बिठाया गोद में, दे दिया मंत्र कान में, और उनको भेजा वृंदावन भजन करने के लिए। वृंदावन चले जाओ। देखो भैया, सारी दुनिया भगवान की है, हम तो मानते सारी दुनिया भगवान की है। लंदन भी भगवान का ही है, अमेरिका भी भगवान का है, भारत भी भगवान, सब भगवान के ही है, सब भूमि भगवान की, सब धरती भगवान की। पर कुछ धरती ऐसी होती है ना जहाँ की मिट्टी में कुछ जादू होता है। वैसी धरती है हमारे वृंदावन की, वैसी भूमि है। वहाँ की खुशबू में अलग ही मजा है, वहाँ की हवा में अलग ही आनंद है, वहाँ के पानी में एक अलग नशा है। कहते यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। वृंदावन में जो एक बार पहुंच जाए ना, बोले वहां भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। यहाँ का पत्ता पत्ता उसके होने का पता देता है। और वृंदावन वालों को नशा करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ाता है। यहाँ जो जो आए ना, उनको सबको प्रेम का नशा चढ़ेगा। मीरा आई, लागे वृंदावन नीको, आली मने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा,
दर्शन गोविंद जी को आली मने लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर से दर्शन, वृंदावन में गैया बहुत हैं, भोजन दूध दही को। तो वृंदावन आई मीराबाई, वृंदावन आकर के खूब नाची मीरा। वृंदावन आई तो ऐसा लिखा है कि जीव गोस्वामी उस समय रहते थे वृंदावन में, हमारे गौड़िया संप्रदाय के षड गोस्वामी में से एक है। उनका नियम था कि वो स्त्री का मुख नहीं देखते थे। तो मीरा पहुंच गई। अब दीवाने तो भैया दीवाने होते हैं, पागलों का क्या भरोसा, कब कहाँ पहुंच जाएं, कब किससे जा लड़े भिड़े। तो प्रेम दीवानी मीरा पहुंच गई। जीव गोस्वामी के दरवाजे, बोली मुझे दर्शन करना है गोस्वामी जी का। तो जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा हमारे गोस्वामी जी महिला का, स्त्री का दर्शन नहीं करते, सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं। तो सुन के मीरा ठाका मार के हंसी बड़ी जोर से। सबने कहा क्या हुआ? बोला अच्छा तुम्हारे गुरुजी स्त्री से नहीं मिलते, सिर्फ पुरुषों से मिलते? बोले हाँ। बोले हमने तो सुना था इस वृंदावन में बस एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण। ये नया पुरुष कहाँ से पैदा हो गया, जरा हम भी तो देखे। इस वृंदावन में तो हमने तो यही सुना था कि एक ही परम पुरुष है। तो ये बात जीव गोस्वामी के कान में पहुंच गई, और जैसे उन्होंने सुना तो समझ गए ये कहने वाला कोई साधारण तो हो नहीं सकता। खुद उठ के आए और आकर के मीरा को प्रणाम किया। इस वृंदावन में तो एक ही परम पुरुष है और बाकी सब गोपी है। वहां कोई पुरुष नहीं है भैया। वहां महादेव भी जाएंगे तो गोपी बन के जाएंगे। वहां महादेव को भी प्रवेश मिला तो गोपी बन के मिला। वहां परम पुरुष बस एक कृष्ण है। वहां सबका मन चुराने वाला बस एक ही परम पुरुष है, बांके बिहारी। बांके का मतलब जानते हो? बांका किसको कहते हैं? नहीं, टेढ़ा। अब अगर असली में देखा जाए तो बिहारी जी का नाम है टेढ़ा है बिहारी। बांके बिहारी मतलब टेढ़े बिहारी। बांका असल में देखो तो एक प्रकार का किसी का, अब अंधे को अंधा बोलो तो ये तो अपमान ही है ना उसका। तो अब टेढ़े को टेढ़ा बोलोगे तो अपमान ही तो है। पर ठाकुर जी को ये शब्द बड़ा पसंद है, टेढ़े, बांके, बांके बिहारी के रूप में बैठे। पर भैया टेढ़ा है पर कहीं बोलते हैं ना, किसी उसमें आता, पता नहीं हमारे भारत में आता, खाने वाली कुरकुरे वो होते हैं जो उसमें आता है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर हमारा है। काला है पर, किसी ने पूछा कि भैया काला धन समझते हो? काले धन को क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। तो काला धन निकालने के लिए गवर्नमेंट कभी ना कभी कुछ ना कुछ करती रहती है, स्कीम निकालती रहती है। एक बार मोदी जी ने करा था 8 बजे, बोले नोट ही बंद। सो महाराज तबाही आ गई, अरे अब क्या होगा, सब भागे इधर से उधर। तो काले धन में सबको डर तो रहता ही है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब नोटबंदी हो जाए, कभी क्या करेंसी चेंज हो जाए, या कभी कोई टैक्स वाले आ जाएं। वो तो बहुत सारे डर हैं इसके साथ। पर एक है जो काला धन बड़ा अच्छा है, और वो क्या है? बोले धन तो हमारा भी काला है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछे ना कि काला धन किस किस के पास है, तो हाथ उठा के बोल देना हमारे पास है।
धन तो हमारा भी काला है, बस नाम उसका मोहन मुरली वाला है। ठाकुर जी काले ही तो हैं, हमारा धन है, तो फिर हो गया ना काला धन। हम सबके जीवन में ये काला धन होना चाहिए। ये काला धन जीवन को बर्बाद नहीं करता, ये तो काला धन जीवन को बना देता है। तो काले हैं पर प्यारे हैं। और एक भजन में गाते हैं, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। चलो हमारे भैया ने दिया तो गा देते हैं 2 लाइन। ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंशी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंशी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, जब बांस की हो करके इतना ये शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, ये शाम तेरी बंशी मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। भाव से सभी दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा।